14। ठीक है, चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों अलग अलग मेथड है। पहला मेथड जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऐसा ही आपने 10G पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में। अगर आपको याद हो, देखो मैंने आपको लिखाया था कि कहीं भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप x को क्या लोगे? a साइन थीटा। याद आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ सर। फिर हमने पढ़ा था कि कहीं भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, रूट हो या रूट ना हो, तो x को क्या लेंगे? याद है आपको? tan थीटा। ए tan थीटा। a tan थीटा। फिर कहीं भी दिख जाए, ऊपर का डिलीट कर दूं मैं एक बार। कहीं दिख जाए आपको a प्लस एक्स चाहो तो या तो आप a प्लस एक्स को टी स्क्वायर मान लो, या नहीं तो x को आप मान लो a cos थीटा। cos थीटा। याद आ रहा है? यस सर। a माइनस एक्स a प्लस एक्स दिख जाए, फिर से वही x इक्वल टू a ए cos cos थीटा। थीटा। क्लियर? अब cos टू यस सर। cos थीटा लो, फर्क नहीं पड़ता, आएगा वही आंसर फाइनली। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको यूज कैसे करेंगे। पहले आप इसको फटाफट लिख लो। देखो डिफरेंशिएशन जिसको आता होगा तो बहुत जल्दी सीख जाएगा वो। आपके बुक में थोड़े फॉर्म्स दिखे हुए हैं, तो हम तो क्वेश्चन से ही फटाके सीख लेंगे, कुछ उतना वो एक्स्ट्रा सीख याद रखें। सर ये फोर्थ में x इक्वल टू a cos 2 थीटा है ना? cos 2 थीटा लिखो तो बोल रहा हूँ। आप फोर्थ में a को cos 2 थीटा लिखो या cos थीटा लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, फाइनली आंसर सेम। क्लियर? यस। डिलीट कर दो। चलो यस। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आ गया तो समझ लो पूरा एक्सरसाइज ही आ गया। और पहला क्वेश्चन मतलब आ गया क्या, मतलब बहुत इजी है। 6x माइनस 8 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 dx। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन में आप पहले चेक करो, अगर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, मन में करो, बताओ क्या आएगा। डिनोमिनेटर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें बच्चों तो क्या आएगा? 6x माइनस 8। 6x माइनस 8। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ना t मान लेंगे। ठीक है, तो dt बाई डी एक्स करेंगे बच्चों। 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x, 8 कांस्टेंट x का 1, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 6x माइनस 8। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो dt क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा 6x माइनस 8 इंटू डी एक्स। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। अब आप देखो, इस चीज को हमने dt मान लिया, देख लो यहाँ पे ये चीज क्या हो गया? dt, और ये क्या है? t, ये चीज। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log p। log t। फाइनली t के बदले क्या लिखेंगे? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? सर एक नो बार सर। थर्ड स्टेप से वापस समझाओ ना। देखो करना कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को t मान लो, डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये चीज और ये चीज सेम नहीं दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है सेम? ये यस सर। न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर के बदले dt लिख दिया,
और इसको हमने टी मान लिया है, 1/t का log t। बोलो खत्म हो गया, इजी क्वेश्चन। पूरे एक्सरसाइज में यही करना है, बोलो आसान है। यस सर। लो कॉपी कर लो। सर डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट किया ना इसको। हाँ, एक्सरसाइज का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमने सब्स्टिट्यूट किसको किया, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, बताओ। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को। को। डिनोमिनेटर को, जिसको नहीं टी सर, मैं थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूँ। इसमें थर्ड स्टेप में आपने वापस उसको dt को सब्स्टिट्यूट किया क्या? dt को नहीं, t को सब्स्टिट्यूट किया ना। अरे 1/t का log t होगा, क्वेश्चन में t थोड़े ना है, तो अपने को t का वैल्यू रखना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। चलो डिलीट कर दे। सेकंड क्वेश्चन देखो, न्यूमरेटर में कुछ नहीं मतलब क्या हुआ, 0 या 1। 1 न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं मतलब क्या हुआ, सर 1। 1। ठीक है, 1 किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ, 3 - 5x। ठीक है, सर इसका डायरेक्ट लॉग नहीं लिख सकते? हाँ वो लिख सकते हैं, बात यस सही सर। है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। dt/dx 3 का 0 हो गया, 5x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो dt/-5 इक्वल टू dx हो गया। ठीक है, तो dx को हम क्या लिखेंगे बच्चों, -dt/5। ठीक है, और ये 1/t हो गया। बोलो कोई दिक्कत है। नो सर। तो 1/t का क्या होता है, log t। ठीक है, तो -1/5 log t के बदले क्या लिख देंगे, लो कॉपी कर दो। डिनोमिनेटर क्या लीनियर है क्वाड्रेटिक है बच्चों, बताओ। लीनियर। डिनोमिनेटर लीनियर है, तो लीनियर, तो 1/x का क्या होता है, log x। x के साथ क्या है, -5, तो -5 डिवाइड में आएगा। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। कॉपी नो कर, सर। ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट मेथड। पर ये 1/x का log x सभी लगेगा जब ये क्या हो, लीनियर, क्वाड्रेटिक में नहीं लगेगा। क्लियर। यस सर। सर तो एग्जाम में से दे सकते हैं ना कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो डिलीट कर दे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो आप बताओ बच्चों, किसको टी एज्यूम करेंगे। अभी तक आपने देखा तो किसको टी एज्यूम कर रहे थे, बताओ। डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को। अब मन में चेक करके देखो कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें तो न्यूमरेटर आ रहा है क्या, बोलो। यस सर। यस सर। तो cos x प्लस sin x, इसको हम डिफरेंशिएट करें बच्चों, dt/dx। cos का क्या होगा, माइनस साइन। साइन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन cos। बोलो कोई दिक्कत। तो dt हो जाएगा cos x माइनस साइन x इंटू dx। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसको क्या मान सकते हैं बताओ, dt। ठीक है, और 1/t। बोलो कोई दिक्कत है, 1/t। बोलो एनी प्रॉब्लम। नो सर। 1/t को log t प्लस c लिख दे। ठीक है, log t के बदले क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन x प्लस c। क्लियर है, बोलो बच्चों यस क्लियर। सर। कॉपी करो। तो देखो पैटर्न, जिसमें पावर हो उसी को टी मान लो। समझ में आ रही बात, पावर किस में है, साइन में।
यस सर। चाहो तो ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है बोलो। नो यस सर। सर, इसको टी मानेंगे बताओ? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स। नहीं, साइन एक्स को। ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो नो डी सर, डी टी क्या होगा? कॉस एक्स से डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे? डी टी। और ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3। एक मिनट, तो टी हो जाएगा साइन एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। कॉपी करो, समझ में आ गई बात? दिमाग चलाओ। रूट डिनोमिनेटर चलो डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा? 1/2 1 Sin inverse स्क्वायर x. इंटू 2x। साइन इनवर्स एक्स। एक मिनट, रूट को डिफरेंशिएट करो, कभी साइन आएगा क्या? नहीं सर, साइन को डिफरेंशिएट करे तो रूट वाला चीज आएगा क्या? देखो, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी मान लूं तो क्या होगा? बोलो बोलो। डी टी बाई डी 1 एक्स। अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी टी क्या हो गया? डी एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? तो ये क्या होगा? डी टी। ये क्या हो गया? टी क्यूब। बोलो समझ में आ रही बात? यस सर, दिमाग में गई? अब टी क्यूब क्या हो जाएगा? टी टू पावर 4/4 प्लस सी। टी को हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस सी। कॉपी कर लो, समझ में आ गई बात? यस सर। कभी भी दो टर्म होना तो आप देखो, एक को डिफरेंशिएट करके दूसरा वाला चीज आना चाहिए। समझ में आई बात? साइन इनवर्स दिख रहा है तो साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/e आ जाएगा, इसलिए साइन इनवर्स को लिया हमने। क्लियर? सर इसमें हम लोग 1 प्लस साइन 2x को cos x प्लस साइन x का स्क्वायर। हाँ देखो, बिल्कुल सही, क्या बात है। इसको हम लिख देंगे साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x cos x, और 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या आ गया बच्चों? साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब बोलो टी किसको एज्यूम करें? साइन एक्स प्लस कॉस साइन x एक्स। प्लस cos x। बिल्कुल सही यस सर, sin x plus cos। है ना, साइन x प्लस कॉस x। तो बच्चों ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, हो जाएगा साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या लिख दे बताओ? डी टी। डी टी, और ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब t को ऊपर ले जाएंगे, t को -2 dt हो जाएगा। ठीक है, बोलो अब ये हो जाएगा t को -2 + 1। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, एनी प्रॉब्लम? सर नो सर। ठीक है, तो ये हो गया, ये -1 हो गया, तो ये हो गया -1/t + c। अब t के बदले क्या लिख देंगे बच्चों? तो फाइनली आंसर कॉस होगा एक्स माइनस साइन एक्स। है ना, -1 अपॉन cos x प्लस sin x। sin x प्लस cos x प्लस c। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर राइट है? राइट है, कॉपी कर लो। क्लियर हो गया? आसान क्वेश्चन। 22 और 29 सेम है। ठीक है, 22 और 29 क्वेश्चन क्या है? सेम। sin x cos x होल अपॉन sin 4x। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे। सबको मैं डिवाइड कर दूंगा cos 4 से, डिवाइड बाय, ये जगह यहाँ पे नहीं, ठीक है, डिवाइड बाय cos 4x। तो बच्चों न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ? sin x cos x बाय cos 4x क्या आएगा बताओ? एक एक cos तो कट हो जाएगा, sin x प्लस cos cube sin है। x by cos cube है। थोड़ा दिमाग चलाओ। नीचे cos कितनी बार है?
सर इसको हम लोग 10x sec square x लिख देंगे। हाँ बिल्कुल सही। क्या सभी को बात समझ में आई? देखो नीचे कॉस 3 बार है, एक साइन बाय कॉस को 10 लिख दिया, कॉस 2 बार बच गया तो 1/cos² sec स्क्वायर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे sin 4/cos 4 क्या होगा? tan 4। cos 4/cos 4 क्या होगा? 1। बोलो कोई दिक्कत है? लिख लो इतना नो फटक। सर। अब देखो सर इसको, एक बार वापस बताओ तो। अब थोड़ा खुद से कर लो यार, लिख के देखो आ जाएगा। लिख के देखो ना क्या होगा। sin x cos x को cos 4 से डिवाइड करके देखो। बोलो आया? यस सर। देखो ऐसा है, एक cos कट गया, ठीक है, एक cos को sin बाय cos बना दिया, tan लिख दिया, कितना cos बच गया नीचे? बोलो बोलो। सर 3। दो बच जाएगा ना यार, 3 2। बाय cos था, एक cos को हमने sin बाय cos बना दिया तो 2 cos बच गया। चलो सर उसके बाद 2। हाँ 1/cos² को sec स्क्वायर लिख दिया। चलो अब इसको हम क्या करेंगे देख लो। tan x sec स्क्वायर x, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर का भी स्क्वायर, tan 4 को। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों। नो हाँ सर। सर। ठीक है, हम tan स्क्वायर x को t ले रहे हैं। ठीक है, tan स्क्वायर x को t मतलब ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और पेज ले रहा हूँ। हमने t किसको माना बच्चों? इसको आप डिफरेंशिएट करो, dt/dx क्या आएगा? बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 tan x 2 tan x 10x sec square to x। 1/1 plus x square। कुछ भी बोल लो, पहले तो tan x टू द पावर 2 का होगा 2 tan x टू द पावर 1, फिर tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। यस सर। तो dt/2 क्या हो जाएगा? dt/2 हो जाएगा tan x sec स्क्वायर x। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो यहाँ पे एक बार मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। तो आपने देखा इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसको क्या लिख सकते हैं? dt/2, dt/2। 2 को बाहर रख दिया और ये क्या हो जाएगा? t² + 1। ये किसका फॉर्मूला होता है? बोलो tan इनवर्स t का होता है। यस सर। तो हाफ tan इनवर्स t प्लस c, तो हाफ tan इनवर्स t के बदले क्या लिखेंगे? t हमने किसको माना है? बोलो t किसको माना है? tan स्क्वायर को, स्क्वायर। प्लस c कॉपी कर लो। क्लियर है? बोलो कोई सर ये दिक्कत? सर नेक्स्ट इसका पे आंसर लॉग में भी आ सकता है ना? लॉग में क्यों आएगा भाई? लॉग में लीनियर होता है तो लॉग आता है, कई बार बोल चुका हूं मैं। सुनो थोड़ा, जब भी नीचे में लीनियर हो तो ही आता है भाई। अच्छा हाँ ठीक है सर। क्लियर? चलो हाँ। देखो डाउट हो पूछ लेंगे, हम सही सवाल पूछा है, क्योंकि अगर तुम अभी नहीं पूछते ना एग्जाम में गलती कर देते। क्लियर? दिमाग में बैठ गया कि सर ने सर ये इसे लास्ट सेकंड स्टेप समझाओ ना। क्या? सर ये लास्ट सेकंड स्टेप नेक्स्ट पेज वाला। अच्छा ठीक, एक लो। लिख लिया? यस सर। ठीक है,
चल, तो देखो पिछला जो क्वेश्चन किया ना हमने, दैट इज 22 एंड 29 बोथ आर सेम। क्लियर हो गया आपको? सर यस सर। साइन प्लस कॉस। बच्चों एक मजे की बात ये है कि ये जो है ना सब्स्टिट्यूशन है, और आप देखो हम इंटीग्रेशन कम डिफरेंशिएशन ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था जिसको डिफरेंशिएशन आता है वही इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बहुत एकदम आईएमपी लगा दो ये क्वेश्चन में। बहुत सारे बुक में अनाप शनाप कुछ भी मेथड होता है। ठीक है, बहुत सारे बुक में क्या बोला मैंने, एकदम कुछ भी अनाप शनाप मेथड दिया होता है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिखे ना ऊपर न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस, तो क्या कर रहे हो देखो, आप किसी को बोलो नहीं, चुपचाप मन में इसको डिफरेंशिएट करो। बोलो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, देखो इसको इंटीग्रेट करना, बोलना नहीं किसी को, चुपचाप कर देना। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करके क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो। ये टेक्निक था, बुक में नहीं है, मेरा टेक्निक है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बोलो? cos theta plus sin theta. cos थीटा प्लस sin थीटा। देखो इसको इंटीग्रेट करके ये लाया है, इसको इंटीग्रेट करके ये आया, तो इसको डिफरेंशिएट करके यही आना है। क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। तो क्या सर लिखेंगे? हमको इंटीग्रेशन दिखाना नहीं है ना? हाँ दिखाना नहीं, मन में। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर को dt लिखो, बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, इस चीज को आप स्क्वायर कर दो, क्या आएगा बताओ? ये मेथड तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना, बोलोगे सर चॉकलेट खिलाऊं आपको भी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, ऐसा होगा क्या बोलो? यस सर। अब हो गया ये प्यारा क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स टी होता है। इसी क्वेश्चन को बच्चे 2-2 पेज में करते भाई। टेक्निक समझ में आ गया? कभी Yes, sir. साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस दिखे तो ये लगा देने का। अभी एक चीज बाकी है, बताओ क्या? सर टी को सब्स्टिट्यूट करना। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। सभी को समझ में आ गया बच्चों ये वाला मेथड? बोलो यस सर। यस सर। समझ लो आज का सुपरस्टार क्वेश्चन था ये। बाकी देखो आपको यही सिखाना था, बाकी आपको पहला क्वेश्चन आ गया ना, अब आपको सारे आ जाएंगे। अब सुनो, अगर कोई क्वेश्चन में अटक भी जाते हो ना, तो आप सोच लो, नहीं सर से पूछेंगे नहीं, खुद से करेंगे। आप जो भी क्वेश्चन में अटक जाओ, अलग अलग तरह से सोचो। जब मान लो उस समय नहीं आ रहा, छोड़ दो, आप बाद में फिर ट्राई करना, आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन कर दो, स्पेस छोड़ दो, या क्या करो, एक रफ नोटबुक रखो। आई बार बार कटिंग करो तो अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, एक रफ नोटबुक या नहीं आंसर शीट मिलता है वो रख लो। ठीक है, वो अपने पास रख लो। नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल देख लो, आ ही जाएगा आपको। ठीक है, चलो डिलीट कर दे इसको। यस। अब यहाँ से एक्चुअली क्या है, जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में है ना, उसके डबल क्वेश्चन एग्जाम्पल में। जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल में, तो आपको आ ही जाएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो तो, बोलो ऐसा लिख सकते हैं? -1 को 1 - 2 लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। फिर सर इंडिविजुअल डिवीजन कर देना। बिल्कुल सही है भाई, ये सर ये कैसे किया?
बस एक मिनट, नीचे +1 था, ऊपर ही +1 लगा दिया। 1 माइनस क्या करोगे कि -1 आ जाए? बोलो, क्लियर? यस आ गया सर। अब सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नीचे हो e⁻x+1, हर एक टर्म को e⁻x से मल्टीप्लाई करो, सबको e⁻x से मल्टीप्लाई करो। इसको करोगे तो क्या आएगा? 0 मतलब 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? बताओ। नो सर। इसको t मानेंगे, बताओ। बताओ नेक्स्ट क्या आया था बच्चों अपना? ऐसा आया था क्या? बोलो, ऐसा आया था? यस सर। किसको t एज्यूम करेंगे? किसको? यस ठीक है, dt/dx 1 का तो 0 होता है, e⁻x का e⁻x इंटू -1। बोलो, कोई तकलीफ? नो सर। तो -dt हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे? बोलो। -dt। तो प्लस हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। और ये 1/t हो गया। 1/t का log t प्लस c आ गया आंसर। बोलो, सर माइनस बाहर निकालो, -x+2 होना चाहिए ना। क्या क्या बोल रहे हो यार? देखो, ये माइनस पहले से है, इसको हम -t लिखेंगे, -dt लिखेंगे इसको, तो प्लस नहीं हो जाएगा यार? बोलो सर बोलो। आपने माइनस बाहर निकाला है कॉमन में। अरे कुछ कॉमन वन निकाला नहीं भाई, पहले से माइनस था, इसको -dt लिखेंगे, ये माइनस पहले से और फिर से -dt, तो +dt नहीं होगा। बोलो, यस सर। ठीक है। ये हो गया 2 log। बोलो, आसान है क्वेश्चन? सर एक बार पिछला पेज दिखाना। लिख लिया? सर नेक्स्ट पेज। लिख लिया? यस सर। ये सेकंड पेज था, ठीक है। चलो, देखो ऐसे क्वेश्चन तो आईआईटी में भी आते हैं, विल सरप्राइज। देखो, आप न्यूमरेटर से ना x³ कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत है बच्चों? बताओ, एक मिनट। बोलो, कोई दिक्कत है? नो सर। ये x³ का x कट हो जाएगा, 3 कट होगा, बोलो बच्चों, क्लियर है?
Yes, sir. अब x इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? x 6 हो जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे? ये यार कुछ गलत तो नहीं लिखा मैं? ठीक है, चल देखते हैं। ठीक है, इसको टी क्यू मान लिया। आपको दिख गया होगा टी क्यू भी क्यों माना है मैंने? बोलो। हाँ सर। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। टी क्यूब क्या है बच्चों? 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस 3। कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3t² dt बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 1 का 0 n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, कोई यस सर। 3t² dt बाई डी एक्स, ये हो गया 3 बाई एक्स टू द पावर 4। बोलो, कोई दिक्कत है? नो सर। ये 3 कट, तो t² dt हो जाएगा dx बाई एक्स टू द पावर 4। ये आप लिखो, पीछे लगता है मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है। इतना लिखो, मैं चेक करता हूं एक बार। सर यहाँ पे टी क्यूब क्यों माना? पावर 1/3 था ना, ये कट जाने के लिए ऐसा। इसमें मुझे लग रहा है ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। रुको एक मिनट, बच्चों थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। रुको, क्योंकि आ नहीं रहा है। एक मिनट, एक मिनट जाना, डिफरेंशिएट करने से आ नहीं रहा है। तो बच्चों हम क्या करें? एक मिनट सुनना। हम एक काम करते हैं, टी क्यूब मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 को टी क्यूब मान लेकर डिफरेंशिएट करें। 3t² dt बाई डी एक्स क्या आएगा? 3x²। बोलो, कोई दिक्कत? तो t² dt क्या होगा? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? हाँ सर। अच्छा, ये हो गया। इसको तो हमने क्या मान लिया है? टी क्यूब टी क्यूब। इंटू 1/3। इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू x² dx। बोलो बच्चों, यस सर। ये 3 कट हो गया। ये x² dx को क्या लिख सकते हैं? t² dt। इसको लिख देंगे t² dt। और x क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ये x क्यूब को क्या लिखते हैं यहाँ? टी क्यूब प्लस 1। टी क्यूब प्लस 1। +1. तो बच्चों ये फाइनली क्या हो गया? टी क्यूब इंटू टी क्यूब प्लस 1 dt। पीछे वाला कट करूंगा मैं, पीछे वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, उसको आप हटा ही देना, कोई काम नहीं उसका। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। नो सर। अब ये क्या होगा? t3 इंटू t3 क्या होगा? t⁴ बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। इतना लिख लो फटाक से, बस एक स्टेप दूर है मैं आंसर के। बोलो बच्चों, क्लियर? यस सर। अब देखो t ये होगा t⁴7/7। बच्चों हमने t किसको अज्यूम किया था? बताओ तो एक बार।
एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 इसको टी एज्यूम किया था, बोलो। यस सर। टी के बदले हर जगह क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 1, टी टू पावर 7 है तो 7/3 हो जाएगा। फिर है टी टू पावर 4, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो कॉपी कर लो, मेरे को पीछे का पेज भी दिखाया था। बच्चों आप दम ताबड़तोड़ सॉल्व करो, नेक्स्ट डे आपका जो भी है डाउट में ले लूंगा, ठीक है? कोशिश करो खुद से ही करना है, पूछना ही नहीं अपने को, ठीक है?